वेलकम टू मिथिला टीवी। मिथिला टीवी के तमाम दर्शक के आज हम स्वागत कर रहे छी दिल्ली स्टूडियो से श्याम सुंदर झा रतन जी। आई मिथिला टीवी पर अपने देख रहे छी यूट्यूब पर लाइव प्रसारण पॉलिटिकल डिबेट। आजुक पॉलिटिकल डिबेट के विषय अछि समसामयिक विषय अछि राजतंत्र में जखन विद्वान और मूर्ख दोनों जीवित छल तो राजतंत्र से उबि गेल छल और राजतंत्र के विकल्प के रूप में चयन केलक प्रजातंत्र के। जाहि काल में चयन केने है ताहि काल में कल्पना नहीं केने है कि जे प्रजातंत्र के एक एहनो स्वरूप भ सकै छै जे लोक प्रजातंत्र से सेहो उबि जायत। संप्रति प्रजातंत्र विश्व भर के प्रजातंत्र के अगर देखल जाए तो भारतों के आब नाम शामिल कल जा सकैया। भारत एक एहन देश छल जकर प्रजातंत्र के एक मिसाल पेश कल जाय छल। भारतों के प्रजातंत्र पर आप प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वंशवाद। रत्नेश्वर सर से रिक्वेस्ट है कि कहीं अपना मोबाइल के आप माइक के ऑफ करियो, जखन अपने बजबे तो मोबाइल के माइक के ऑन कर देवे। भारत के प्रजातंत्र पर कोनो सवाल नहीं उठायल जाय छल, लेकिन संप्रति में आब सवाल उठायल जा सकैत अछि। स्थिति एहन देखा में आबि रहल अछि। आजुक डिबेट के विषय अछि जे वंशवाद और जातिवाद प्रजातंत्र के लिए अभिशाप ये या एक वरदान। निश्चित रूप से ककरो लेल वरदान अछि और निश्चित रूप से ककरो लेल अभिशाप सेहो अछि। एहि विषय पर डिबेट करबा के लेल मिथिला टीवी मिथिला के किछु विद्वान के, विद्वत जन के, शिक्षाविद के, राजनीतिज्ञ के आमंत्रित केलक और आय के हमर अतिथि छथि, पहिल अतिथि छथि डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर समाजशास्त्र पीजी के प्रोफेसर छथि। दोसर अतिथि छथि हमर आदरणीय रत्नेश्वर झा, महासचिव आदर्श मिथिला पार्टी और मिथिला राज्य के लेल आंदोलनी छथि। अतिथि आदरणीय माया शंकर झा, दरभंगा से छथि और समाज सेवी छथि। मिथिला के एकटा मैथिली अनुरागी छथि और मिथिला से बेहताशा प्रेम करै छथि। आजुक डिबेट के सबसे पहिने हम आमंत्रित करबनि, निवेदन करबनि आदरणीय माया शंकर सर से, जे सर अपना नजरिया से अपने हमरा बताओ जे प्रजातंत्र लेल ई वंशवाद और जातिवाद की अछि, अभिशाप अछि या एकरा वरदान बुझै छी? सबसे पहले हम प्रणाम करे छियै। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मैथिल। और मिथिला टीवी के संपादक महोदय के संगे सब उपस्थित वृंद और हमरा जनतव्य हमर अपन मत के हिसाब से जे हमर विचार है जे जातिवाद और वंशवाद जे छै से राजनीति के लेल अभिशाप थिक, वरदान नहीं। तो सर एक अगर यदि कहे छै जे अभिशाप ये तो सवाल उठे है कि तखन जकर अखन तक के जे देख रहल छी ओहि में यदि बाप के प्रॉपर्टी पर तो बेटा के अधिकार होबाक चाहिए ने। बाप अगर जीवन भर सेवा क देलकै जे के लेल तकर अधिकार बेटा के अगर भेटे तो की हर्ज छै? हाँ वो ठीक है तुमने कहा, लेकिन राजतंत्र में ये जे शासन वर्ग में जो राजनीति में जो मिक्स होते वो जातिवाद के हिसाब से जतेक भी पार्टी देखियो अखन तक में जतेक भी पार्टी छत सब हथियार बनबे छथिन वोट ले जातिवाद के। लेकिन राजनीति में लोकतंत्र में ई नहीं हेबाक चाहिए। यदि ये नहीं होबाक चाहिए तखन तऽ प्रजातंत्र में जैसे से कोनो पार्टी के जैसे से एक स्टेबिलिटी नहीं भैत।
लंबा हाँ, समय तक वो एस्टेब्लिश नहीं करत तो दूर दृष्टि के देखत में वो लंबा एक कोनो योजना नहीं बना सके है। 20 साल 35 साल तक जैसे शासन कलत एक मुख्यमंत्री तो वो एक योजना बनाकर नीक काज कऽ सकै छलथि है या खराब काज जे भेलै तो तहन यदि अगर एहि तरह के बात नहीं हेतै तो एकरा अपने कहै छी ठीक छै हम फिर अपने लग हम आबि रहल छी और हम दोसर प्रवक्ता से पर हम सेकेंड राउंड में फिर अपने लग हम आयब। दोसर प्रवक्ता हमरा लगने छथि आदरणीय रत्नेश्वर झा महासचिव छथि आदर्श मिथिला पार्टी के छथि और राजनीतिक व्यक्ति छथि। आदरणीय रत्नेश्वर सर अब हमरा अपने बताओ जे अपने के नजर में अपने राजनीति से सेहो जुड़ल छी और अपने की मान रहल छी जे ई वंशवाद और जातिवाद प्रजातंत्र के लेल अभिशाप है या एकटा वरदान। रत्नेश्वर सर माइक ऑन कर दियो आप। तो जी 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 कंटिन्यू करियो। हाँ ये छै जे वंशवाद पूरा कहल जेतै यदि कियो कोनो वंश में छै राजनेता के वंश में छै और वो हठात से आबि गेलै राजनीति करऽ लए कोनो बिना योग्यता के तखन वो वंशवाद कह लेते। लेकिन जे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वो छै उसमें यदि ओकरा में क्वालिटी छै यदि वो समाज के संस्कृति के भूगोल के ओतुका आर्थिक व्यवस्था के आदि के जनैत छै आ ओहिमे ओ राजनीतिक रूप से परिवर्तन आनि सकै छै तो ओकरा राजनीति करऽ में कोनो हर्ज नहीं छै। ठीक छै। नेहरू बहुत पैघ स्वतंत्रता छला बहुत रास भारत के लोकतंत्र के मजबूत कऽ के भारत के नव आयाम देलखिन। शास्त्री जी के बाद में फिर इंदिरा में फैल गए ओकरो लोग वंशवाद कहलकै लेकिन इंदिरा कैलिवर छलै इंदिरा में वो योग्यता छलै। हाँ किछु दिन लए राजीव गांधी जहन एलखिन ओकरा बुझेलै जे वंशवाद भेलै लेकिन संजय जे छलै पूर्ण रूप से एकटा स्वतंत्रता छलै अथी छलै। हमरा जे वंश यदि राज सत्ता जकाँ राजा सबके होइ छै ओकर बेटा राजा भऽ गेलै से तऽ नहि भऽ रहल छै डेमोक्रेसी में। तो एहि क्षेत्र में यदि ओ ओहि ढंग से नहीं होइ छै आ ओ कैपेबल छै ओकरा में योग्यता छै तो तखन ओ वंशवाद नहि छै। जो अयोग्य छै आ तकरा ओहि जगह बैसा देल गेलै तखन ओकरा वंशवाद व्यक्ति जे छथि से ओ केहन छथि जिनका जाय आसन पर बैसायल गेलनि हैं पिता के स्थान पर में या पिता के स्थान के वैकेंट भेला किछु पदों में ओकरा ओ डिजर्व करैत छथि ओकरा ओहिसँ आगाँ ओ लऽ जा सकैत छथि। जँ लऽ जा सकैत छथि तऽ तखन ओ वंशवाद निकाल ओहो तऽ इलेक्टेडे हेता ओहिना तऽ नहि बैस जेता हेतै प्रक्रिया राजनीति के लेल से हुनका करहे पड़तनि पूरा जनता द्वारा। एहि लेल यदि ओ सक्षम छै यदि वो भारत के या भारतीय व्यवस्था के समाज के संस्कृति के सबटा के बुझै छै ओकरा में भौगोलिक जानकारी छै ओ समाज के प्रगतिगामी बना सकैया तो भले ही वो राजनीतिक वंश आबैत होय ओकरा राजनीति में आबऽ में कोनो दिक्कत नहीं छै। ठीक है सर हम फिर सेकेंड राउंड में अपने लग हम अबै छी। हम एक पहिल राउंड के हम पहले पूरा कर ली एक बेर हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में एकटा उदाहरण देव एकटा उदाहरण करुणानिधि से बहुत बेटर प्रूफ भऽ रहल छै स्टालिन। करुणानिधि से बहुत बेटर आब वो अपना समाज के पहचान रहल छथिन चिन्ह रहल छथिन। हाँ तैं लऽ कऽ ओतऽ आब कोनो तरह से वंशवाद नहीं छै। ठीक वो लिगेसी लेलखिन है पिता के वो लेकिन वो पूर्ण सक्षम छै। एहि तरह के राजनेता अबै छै जे भले ओकर जे वोट बैंक ओ सब अलग चीज छै ओकर वोट बैंक की छै लेकिन ओकरा साथ में जनता छै और वो तमिलनाडु के आगाँ लऽ जा रहल छै। ठीक बात मतलब जे नेता आउटपुट दऽ देता या देला है या देवऽ में जे सक्षम हेता उनका पर ई फॉर्मूला अप्लाई नहीं है जे ई एकटा अभिशाप है। चंद्रबाबू नायडू पर नहीं फॉर्मूला अप्लाई एनटी रामाराव सब बहुत आगे आंध्रा के लोग हो गए। ठीक छै और
एहि विषय के जे एकटा हम कहै छी जे जेना छथि प्रोफेसर, तऽ एकटा तऽ सब्जेक्ट के प्रोफेसर, हिनकर सब्जेक्टो सर के जे छनि सएह छनि समाजशास्त्र। सर से तऽ बहुत रास सवाल पूछबा के सवाल के एकटा लाइन लागल है जे सर सन के व्यक्ति से सब बहुत रास सवाल पूछल जा सकैए जनता के हित के लेल। लेकिन आइ के समय हमरा सबके लिमिट समय रहैया, तऽ लिमिट समय में हमसब बेसी सवाल नहीं पूछब। आजुक परिप्रेक्ष्य के जे सवाल ये जे वंशवाद और जातिवाद की सर प्रजातंत्र के लेल अपने की बुझै छी, अपने जे समाजशास्त्र के एकटा प्रोफेसर छी, पीएचडी केने छी, ओहि नजरिया से अपने केना देख रहल छी एकरा? आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर संजय झा, संजय कुमार झा। सबसे पहले तो मिथिला टीवी चैनल पर उपस्थित सब गोटा के शुभ संध्या और साँझक प्रणाम सबके। जय मिथिला, जय मैथिली। 21वीं शताब्दी में यदि देखबै तऽ ई विषय काफी चर्चित अछि और आबक पीढ़ी में खास तौर से जातिवाद और प्रजातंत्र के संबंध देखल जब जा रहल है, मुदा ई विषय आजकल दिन नहीं छै, काफी पुरान है, बहुत दिन से चल रहा है, स्वतंत्रता के पहले भी स्वतंत्रता के बाद भी। और ई मुद्दा पर बहुत सारा इतिहासकार, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, बहुत सारा विद्वान बहुत सारा अध्ययन कर छथिन। वर्तमान समय में देखबै कि जाति में प्रवेश कयल गेल अछि और राजनीति में जाति प्रवेश कयल गेल, यानी एक ही सिक्का के दू पहलू अछि। चूंकि हम समाजशास्त्र विषय छलहुं, इस संदर्भ में हम कहब कि बहुत सारा विद्वान जना सुशांत बैली छथिन, 1999 में कुछ पुस्तक लिखले रहथिन, एकटा रजनी कोठारी छथिन, अमवाल गिर छथि, पंकज गुप्ता छथिन, घनश्याम शाह, रुडॉल्फ छथिन, या जफरलो कुमार छथिन, जावेद आलम छथिन, ई सब जे पुस्तक लिखलखिन, ई पुस्तक के जे निकल के आबि रहल छै आउटपुट, ओकरा जरूर देखना चाही। एक केंद्रित में कि जातिवाद के सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़ता अभिशाप छै से नहीं कह सके छी। पर विचार केला पर 1950 के दशक में भी चुनावी राजनीति में जाति के अध्ययन करल गया, 1950 में भी। और जातिवादी गठबंधन करे के कारण रहा कुछ, कारण ही रहा समान हित, विशेष करके दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लेकर, दूसरा राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी के लेकर, तेसर आर्थिक अवसर के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। मगर जातिवादी संगठन के देखवा के प्रयास जब करल जाए तो एकर संगठन के दू प्रकार है। एक प्रकार है जाति संगठन, जिनके एक ही जाति के संगठन, विभिन्न जाति के लेके जो बनायल गेल संगठन है। और एक संगठन है ओकरा संघ कहियो है जे चुनावी राजनीति के समय में बने। भारतक पृष्ठभूमि में अगर गौर करके देखल जाए तो आजादी से पहले जो जातिवादी संघ रहा, उदाहरण के तौर में बिहार में देखबे 1930 में त्रिवेणी संघ रहा, और आजादी के बाद देखबे मुद्दा आयल है एक पंजाब के रहथिन किसान नेता छोटू राम, वो प्रस्ताव दिला रहथिन कंसेप्ट अजगर जात 8 से राज, और एक गुट एला के बनल रहा कि समानता के कारण गठबंधन भेल है, और 1960-70 के दशक में गठबंधन भेल। और ये अजगर के संगठित करवा के प्रयास यदि अहाँ देखबे तो चौधरी चरण सिंह जी के समय में ये बहुत ज्यादा भेल है। और यह आधार पर करले रहथिन भारतीय क्रांति दल बीकेडी के नाम सुनावे स्थापना करल गया। और 1967 उत्तर प्रदेश में देखबे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनल है उत्तर प्रदेश में। बाद में अहाँ देखियो बामसेब के भी नाम सुनले, जेकर स्थापना 1978 में भेल है। एकर पूरा नाम की भेल? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉयज फेडरेशन, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी संघ। ये जो संगठन बनल है बामसेब। तकर बाद अहाँ देखियो DS4 फार्मूला, DS4 फार्मूला मतलब जे कहै छियै, जेकर पूरा फॉर्मेट भेल है D से दलित, S4 से भेल शोषित समाज संघर्ष समिति। ये विचारधारा पर अहाँ देखबे अंबेडकर के विचार पर ऑपरेशन इंडियन पत्रिका के भी प्रकाशन भेल है। एकरा मोस्टली यूज करके काशीराम जी। और काशीराम क्या चला के की करलक, 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी के गठन करलक, BSP जकरा कहे।
और बाद में देखियो उत्तर प्रदेश में अहाँ गौर करियो मायावती जी के 4 बेर मुख्यमंत्री बने। यह संदर्भ में अहाँ गौर करबे तो पाल ब्रॉस वो अध्ययन कर लाथिन कांग्रेस के जाति गठबंधन और वो कहले रहती कांग्रेस जो छै वो गठबंधन जाति गठबंधन वाला दल छथिन ओकरा मानल गेल 1967-69 में देखियो राज्य में कांग्रेस के पराजित भेल तो जाति राजनीतिक संबंध छै वो बहुत गहराई तक चल गेल। और यह समय अहाँ एक और उदाहरण हम अहाँ के बताएब खाम के नाम सुनले हैं गुजरात में KHAM खाम क्षत्रिय के से क्षत्रिय H से हरिजन A से आदिवासी M से मुस्लिम खाम समीकरण भेल गुजरात में जेमे चुनावी राजनीति के प्रभावित करबाक लेल जातिवाद के राजनीतिक सामाजिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक संघर्ष की बढ़वाक मुख्य कारण रहल। जे जाति सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ल तनाव बढ़ल ओकर मुख्य कारण रहे। उत्तर प्रदेश में अहाँ समाजवादी पार्टी के बात करियो जे MY समीकरण के बात करियो मुस्लिम यादव समीकरण से वोट बैंक के एकत्रित करल और ऐसे की भेल लोकतंत्र के मूल्य से प्रभावित करलखिन उत्तर प्रदेश। बिहार में अहाँ देखियो राजद के स्थिति MY समीकरण युवा स्थिति पर देखबे और सेलिंग अध्ययन करलखिन एखन कुछ देर पहला प्रवक्ता बतबे रहथिन आंध्र प्रदेश के बारे में तो उसका सेलिंग हरिजन अध्ययन कर रहथिन आंध्र प्रदेश के चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन कर रहथिन। एक्चुअली वो जगह की आंध्र प्रदेश में जो कम्युनिस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी के आधार ही जाति छिए क्या देखबे कम्मा जाति और रेड्डी जाति ये दूटा राजनीतिक मुख्य प्रणेता अछि कते आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी दोनों ऐसे प्रणेता आंध्र प्रदेश में। गुजरात के स्थिति देखलिए 1980 ईस्वी के दशक में देखबे कांग्रेस पार्टी की बात कहे कांग्रेस पार्टी में की रहे दलित रहे मुख्य रूप से दलित तकर बाद एकर अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग और उच्च जाति के समर्थन प्राप्त रहा कांग्रेस 1980 के दशक में। यही कारण पॉल ब्रॉस कहले रहथिन कि कांग्रेस जो है वो जातियों का महागठबंधन है। बात के दिन में देखबे रजनी कोठारी एक पुस्तक लिखा रहथिन 1970 में कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी की पुस्तक है। ये पुस्तक में वो कहले रहथिन कि राजनीति पर जाति के प्रभाव अधिक नहीं छे मुदा जाति के राजनीतिकरण भेलै जाति के राजनीतिकरण जाति और राजनीति पूर्ण घुल मिल गेल और भारत के राजनीति में जाति की भूमिका जे छे वो विस्तार भेलै। लेकिन ओते दोसर जगह अहाँ देखियो प्रताप भानु मेहता जे छथिन एकटा पुस्तक लिखला रहथिन 2003 में वो पुस्तक रहे बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के नाम छे बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी। में वो दलील की दे छथिन जो लोकतंत्र में अशिक्षित और गरीब लोगों को अवसर प्रदान किया गया लोकतंत्र में अशिक्षित और गरीब लोगों को प्रदान किया शासन के सिद्धांत पूर्ण बिखर गेल और टूट गेल उनका किताब के मुख्य अंश। जावेद आलम एक पुस्तक लिखला रहते हैं हु वांट्स डेमोक्रेसी में देखिए स्पष्ट कर छथिन कि निम्न जाति के अपने सशक्तिकरण निम्न जाति के लोग अपन जाति से महत्वपूर्ण औजार बनेला जाति। अब आगे कहा भारत के राजनीति में जब जाति आधारित विभाजन करे छिए वोट बैंक के राजनीति करे छिए लोकतांत्रिक सिद्धांत के बात करे छिए सामाजिक समावेशन के बात करे छिए हर पल चुनौती देते भारतीय लोकतंत्र हर पल चुनौती देते हैं। जाति भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण को ही प्रभावित कर रहा है समाज के भीतर असमानता के जन्म देलक विभिन्न जाति के बीच संघर्ष और तनाव उत्पन्न करलक। तो अई जगह अहाँ देखिए क्योंकि यदि समसामयिक परिप्रेक्ष्य में अहाँ देखे ले चाहबे तो जाति राजनीति के जे कारक है वो कारक को अहाँ के जाने पड़त आखिर कोन कारक है ओकरा अहाँ के जाने पड़त। देखबे कि जाति के आधार पर प्रतिनिधि चुनल जा रहा है एखन अहूँ सब गौर करे अनुभव करबे जाति प्रतिनिधि
जाति के आधार पर राजनीतिक दल जे छै उ टिकट के भी बंटवारा कए रहल अछि। राजनीतिक दल के आधार जे छै जाति के समर्थन सेहो अछि। जाति के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आ शासन महत्व बढ़ि रहल अछि। अब सवाल है कि जाति के राजनीति में भूमिका पर भी चर्चा करब उचित समझै छी। अब जाति के राजनीति में की भूमिका छै तो देखबै कि राजनीतिक दल जे जातिवादी संगठन के लोग छै उ जाति के नाम पर एकत्रित भए रहल है और संगठित करते। दोसर मुद्दा अछि जाति के राजनीति और राजनीति में जाति खूब गोता लगा रहल है अजकाती भारतीय लोकतंत्र में। बहुत राजनीतिक दल के ओकर जातीय अछि, समझिए। राजनीतिक दल के द्वारा देखबै जे चुनाव जितबाक लेल जाति के एकजुट करबाक राजनीति के कारण अछि, एकजुट करे अछि। लोकतंत्र में जे संस्था छै जे नीति निर्माणक जकरा अहाँ के छियै लोकसभा में सांसद बनेथिन, विधानसभा में बनेथिन, नीति निर्माण जतय होइ छै एतो एक देखबै कि प्रतिनिधि जब बन के जाइ छै तो अपन जाति के सशक्तिकरण लेल अपन जाति के सशक्तिकरण लेल कल्याणकारी नीति बनावल जा रहल अछि। एहि जगह यदि अहाँ कहबै ई जाति राजनीति के बात यदि करै छियै भारत के जे संवैधानिक संस्था अछि, चाहे लोकसभा के बात करूं, चाहे विधानसभा के बात करूं, और चाहे पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के बात करूं, कतौ अछूता नहीं। सब जगह जाति में राजनीति घुमल अछि। अगर कुछ उदाहरण अहाँ देखबा के प्रयास करबै तो अहाँ आरक्षण मुद्दा के ले लियो। आरक्षण के अहाँ देखबै आरक्षण के मुद्दा आज का नया खेल नहीं छियै, बल्कि इंदिरा गांधी समय के याद करियो, जिस समय मिसेज इंदिरा गांधी रहथिन तो कर कांग्रेस वाला सरकार रहे क्षत्रिय वर्ग पिछड़ा वर्ग के मान्यता देवा के वायदा कर ले रहथिन। क्षत्रिय के पिछड़ा वर्ग में कर ले रहथिन और यह मुद्दा चुनाव जितवा के कोशिश कर ले रहथिन। तब वो की कर ले रहथिन, एक कमिटी न्यायमूर्ति बख्शी आयोग गठन कर ले रहथिन, याद है न्यायमूर्ति 1976। और ये रिपोर्ट 80 जाति के मिला के पिछड़ा जाति के मान्यता देवा के अनुशंसा कर ले रहे बख्शी, ये उस समय रिपोर्ट दिला रहते। अब एक बात आबियो, बाद में देखियो राणा आयोग के गठन भेल 1981 में। राणा आयोग की करे अपन रिपोर्ट 1983 में सबमिट करलके रहे। ओहिमे स्पष्ट रूप से कहले रहथिन आर्थिक और व्यवसाय के मानदंड को अपनाकर आरक्षण की व्यवस्था के प्रावधान की अनुशंसा कर ले रहे। राणा आयोग आर्थिक और व्यवसाय के या दूसरा के मानदंड में जाति के नाम। बाद में देखबे मुदा कर्पूरी ठाकुर के वाला फॉर्मूला रहे। एक बाद मंडल कमीशन जो 1990 में आयल लागू किया, जे पर बहुत पैघ आंदोलन भेल है भारत में। जिसी नियमावली भी बहुत चर्चित रहा, देखिए माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय तक गेल मुद्दा। और यदि हिंसा देखबे अहाँ तो बिहार तो साक्षात गवा रहा है। एक समय में 90 के दशक के याद करियो कि कौन स्थिति रहे, कौन जातिवादी हिंसा रहे, पूरा गौर करल जाना चाहिए। 90 के दशक के बात करियो का। एक बाद सांस्कृतिक स्तर के भी हम बात करे चाहे छी। उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बनल है मायावती जी, वो एक विशेष वर्ग के उत्थान करे ले बहुत काम करलखिन। एक विशेष वर्ग के एते तक कि जिला के नाम भी चेंज देलखिन, जिला तक चेंज कर एक विशेष वर्ग दलित जाति के नाम पर कहियो नामकरण तक करब शुरू कर। तो भारतीय राजनीति यदि हम देखबे राजनीतिक सीमित अछि, लेकिन सत्ता के वितरण जे भए रहल अछि, संसाधन छै, ओकर जे असमानता छै, सामाजिक भेदभाव छै, जे सांप्रदायिक सौहार्द अछि, पर बहुत प्रभाव पड़ल।
अब आज का बिल्कुल। टॉपिक तो हम दिला छी कि वरदान छिए कि अभिशाप। हमर दुनू बिल्कुल। वरदानों पर पुष्टि करा और अभिशापों के शिक्षक छी, हम वरदानों के पुष्टि करा, हम अभिशापों के पुष्टि करा बजाबता एविडेंस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल यह सवाल छै, यह सवाल छै लोक के आम 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 जनता के या जे किछ अर्ध पंडित छथि जकरा साहित्य का विद्वान कहै छथि जिनका अर्ध पंडित के बुझल में आबै छनि कि जे ई सब जे विषय छै से एकर मतलब संकुचित भऽ गेलै, जे ओ भऽ गेलै अभिशाप भऽ गेलै तऽ खराब भऽ गेलै, वरदान भऽ गेलै तऽ नीक भऽ गेलै। एकर अर्थ एतेक संकुचित नहीं छै, एकर अर्थ बहुत विशाल छै। अभिशाप जे छै से ओ अभिशाप के स्वरूप अहाँ ओकरा खराब रूप से नहीं देखियो और ओकरा वरदान नहीं जैसे नहीं छै। राजनीति के ई दुनू पहलू की अइ ई बुझवा के प्रयोजन है और ई बुझेबा के लेल जतेक नीक से आई के डेट में हमरा बुझाय जे हमर आदरणीय प्रोफेसर साहब बुझेलथि है दर्शक के ओ नीक ये और ऐसा दर्शक के सुलभ भ जायत बुझल में। हमरा सब लग में समय बहुत सीमित रहे, हम कनी 2 मिनट के लेल हम रत्नेश्वर सर से हम एहि पर प्रतिक्रिया लेबऽ चाहबै। रत्नेश्वर सर अपने आप अगर किछु कहऽ चाहे छी तो अपने हमरा को बताओ। सर तब जातीय व्यवस्था ला पूरा कहलखिन, लेकिन और वंशवाद के वंशवाद में कहल जातीय व्यवस्था यह छै जे यदि जाति डिप्राइव्ड छै, ऑप्रेस्ड छै तो ओकरा अपलिफ्टमेंट तो मौका 100% भेटत चाहिए। लेकिन ओहि में भ की रहल छै जे ऑप्रेस जे छै से ऑप्रेसने रहि रहल छै, ओकरा अपलिफ्टमेंट के बारे में ओकर जे अपन जातीय नेता छै ओहो नहीं प्रयास कर रहल छै। वो मात्र अपना आप के राजनीति में स्थापित करो के एकदम अस्त्र ओकरा बना कर रखने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जातिवाद यदि एलैया समाज में तो ओकरा पॉजिटिवली लेवल चाहिए। कहल जाए कि वो सर एकदम बहुत सही बात कहल जी वरदान सेहो छै, हर व्यक्ति जाधे नयन नहीं हेते ताधे समाज केना उन्नतिशील कहे बिल्कुल 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 यदि वो जातीय व्यवस्था में ओकरा अपलिफ्टमेंट करऽ के लेल जे प्रयास होय ओहिठाम वो कतौ जातिवाद नहीं छै आ वो एकदम पॉजिटिव छै, वरदान छै जातिवाद। लेकिन जब केवल राजनीतिक फायदा के लिए किछ परिवार किछ व्यक्ति अपना जाति अपना पैसा चलावे तो तखन फिर वो किछ नहीं रही। यह सवाल छै। 1 मिनट के परजुआर गांव में एक यादव जी से नमस्कार पाती भेल तो कहला की समाचार तो की कहू द्रौपदी जी हमरा तो लालू बनले हम सब नाश भ रहल छै। किया यौ अहाँ तो पावर में आबि गेलौ। अरे अहाँ के धिया पुता सब अपना आप के जगन्नाथ मिश्र बुझे, आप सब यादव जी के बेटा अपना के लालू यादव बुझे छै। तो हमरा सबके बच्चा सब छोड़ के बर्बाद भ रहल छै। तो से नहीं हुआ चाहिए, मौका यदि भेटले सकल समाज आगा बढ़े ओकर अपलिफ्टमेंट के होना चाहिए। सर के संगे हो गए विचार से हम पूर्ण सहमत छी। ये दोनों मुद्दा एक संग अभिशाप और दोनों छै, यदि वरदान दोनों छै बसंते ही पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय माया शंकर सर जी अब हमरा ई बतायल जाओ जे अपने जे दोनों प्रवक्ता के सुनलहुं अपनो बात रखलहुं हैं और सेकेंड राउंड में हम आयल छी, अपने के की लागि रहल है कि जे युवा पीढ़ी में यही सब चीज के की संदेश देबाक चाही, की युवा पीढ़ी के की मैसेज देबऽ चाहे छी अपने अपन अनुभव के? नहीं युवा पीढ़ी के यह देबऽ चाहे छियनि जे निष्कर्ष ई छै जे जातिवाद वंशवाद ई सब जे छै से राजनीति के विकास के अवरुद्ध करे छै। ई सब चीज नहीं होबक चाही। स्वच्छ का विकास होबक चाही कोनो भी देश के या प्रदेश के। ओहि के लेल जरूरी छै ईमानदारी, कोनो जाति भेद नहीं, कोनो वंशवाद नहीं, ई सब चीज एकदम बिल्कुल गलत छै। सब चीज नहीं होबक चाही। ई सब चीज से परे अगर ई चीज हेतै तो वो बाधा युक्त रहतै, वो सब राजनीतिक नहीं भेलै, वो स्वच्छ प्रशासन नहीं भेलै। बिल्कुल बिल्कुल बहुत नीक डिबेट के विषय के संग प्रवक्ता यदि नीक रहे छै
विषय तो विषय होइत अछि, विषय के माटि छै विषय, और माटि के तराइस का एकटा स्वरूप देल जाइ छै बर्तन के, ओकर रंगल जाइ छै प्रवक्ता के द्वारा, और ओ भाषा और वो प्रवाह जखन जनता के बीच में जाइ छै तऽ जनता ओकरा स्वीकार करे छै, और जनता के हृदय में वो वास करे छै, और तहन एकटा नव स्वरूप के प्रस्फुटन होइ छै, नव कलश निकले छै, समाज के एकटा नया दिशा भेटै छै, नव सृजन होइ छै। एही लक्ष्य के लऽ कऽ मिथिला टीवी समसामयिक विषय पर डिबेट करैत अछि। जे दर्शक जतऽ से देखै छी हुनका से निवेदन जे ई डिबेट के बेसी से बेसी लोग तक पहुंचाओ, और चैनल के सब्सक्राइब कर दियो, और अपन सुझाव लिखू, कमेंट लिखू। मिथिला टीवी के डिबेट में अपनो आबि सकै छी, कतौ से आबि सकै छी, अपना घर से आबि सकै छी, अपने संपर्क करू मिथिला टीवी के व्हाट्सएप पर। मिथिला टीवी के नंबर अछि 9971362584। और संग संग ई जे कार्यक्रम चल रहल अछि ओ कार्यक्रम मिथिला टीवी के औकात से बाहर ये, एतेक भारी रकम के लऽ कऽ काज केनाइ और बिना सरकार के सहयोग से असंभव छल। मिथिला टीवी लग ओतेक फंड नहीं है। ई काज यदि चल रहल है तऽ मिथिला के जे किछु लोक छथि जे मिथिला और मैथिली के लेल प्रेम करै छथि, और हुनकर इच्छा छनि जे ई काज चले, और ओ में आर्थिक सहयोग दैत एलथि है। उनके आर्थिक सहयोग के बदौलत ई कार्यक्रम चल रहल अछि, और आशा करै छी जे अपने सबके सेवा हम सब दैत रहब। मिथिला टीवी के डिबेट केयर फंड में यदि किनको 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जे किछु देबा के इच्छा हुए वो दऽ सकै छी। डिबेट केयर के माध्यम से अपने मिथिला टीवी तक संपर्क कऽ सकै छी। आइ जे हमर अतीत आदरणीय प्रोफेसर संजय कुमार झा अपन बहुमूल्य समय निकाल के लेते हैं, सर के संगे हम सब एक अखबारा से संपर्क में छी, और सर से समय लेवा के लिए हम सब बहुत प्रयास केलहुँ। सर अंतरराष्ट्रीय डिबेट में शामिल छलथि है, समय निकाल के एलहुँ सर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करब जे सर सब सनक जे विद्वान लोक सब छी मिथिला में बहुत विभूति छथि, बहुत विभूति एलथि है मिथिला टीवी पर, अपन अपन बात रखलेथ है, विदेश से वक्ता एलथि है और अपन बात रखलेथ है। हम सबके हाथ जोड़ के निवेदन करबनि कि अपना ज्ञान के दोसर लग में दियो, और दोसर के ज्ञान से किछु सीखू। यह छै मीडिया के जे काज है वो मिथिला टीवी कऽ रहल है, प्लेटफॉर्म दऽ रहल है। अपने सब एलहुँ, अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संजय कुमार प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रत्नेश्वर सर अपने समय निकाल के एलहुँ, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माया शंकर सर अपने समय निकाल के लो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 सेकंड के समय में आदरणीय प्रोफेसर साहब यूथ जे आए है ओकरा अपने की मैसेज देबा चाहे छी? तो यूथ हमरा तरफ से यह मैसेज देना चाहिए कि जाति एक ही छे, मगुची मानव जाति, एकर अलावा और कोनो जाति नहीं छे। ओकर उपजाति छे मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर, और शेष जे छे सामाजिक संरचना के देन छे। तो यूथ के भारतीय लोकतंत्र में स्पष्ट रूप से देल छे, समानता के बात करे छे, अस्पृश्यता समाप्ति के बात करे छे, आर्टिकल 14, 15, 17 के बात करे छे। वो अपन भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक व्यवस्था के मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कोई जाति पाति भेदभाव, और भारतीय लोकतंत्र के मजबूत करे और आगा भाग के उभरे। ऐसे किए तो एक स्वस्थ भारतीय लोकतंत्र मजबूत हेते, और हमारे भारतीय संविधान सदैव अक्षुण्ण रहते। जखने जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद के समावेश हेते, हमारे भारतीय लोकतंत्र कमजोर हेते। तो युवा पीढ़ी मानवता के धर्म पढ़े हुए भारतीय संविधान के संरक्षक बने, यह हमारी अपेक्षा है युवा। बिल्कुल बिल्कुल। यही संदेश के संग हम तमाम दर्शक के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अतीत के बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संडे का फिर कोनो नव विषय के लऽ कऽ हम सब उपस्थित है, ता तक के लेल हमरा सबके आज्ञा देल जाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबके धन्यवाद, सबके प्रणाम।